बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा हम पढ़े हैं उर्दू और उर्दू में आज हमने पढ़ना है। जी बेटा ये देखें सरगर्मियाँ हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर मेरी आवाज़ सुनो। उसके हमने जुमले तक इसकी सरगर्मियाँ कर ली थी। आज हम इसकी बाकी सरगर्मियाँ करेंगे। ठीक है बेटा। इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। बिगाड़ना, संवारना, आह वाह, ज़मीन आसमान, शोर खामोशी, आलूदगी गैर आलूदगी, कसाफत लताफत, जालिम रहमदिल। उसके बाद वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। इजाद इजादात, अद्वियात दवा, ख़तरा ख़तरात, तदाबीर तदबीर, नुकसानात नुकसान। ये देखें बाकी हैं। अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। असर हुस्न, ये हुस्न नहीं पढ़ा जाता, इसे हम पढ़ते हैं हुस्न। निशान, दर्द, बर्क, गरत, फ़ख्र 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 नहीं, ये देखें इसके ऊपर खे के ऊपर ज़बर नहीं है, ये है फ़ख्र। ठीक है, ये हुस्न और ये फ़ख्र, हम कहते हैं फ़ख्र, फ़ख्र नहीं फ़ख्र। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ज़मीन ये मानने को तैयार नहीं कि इंसान ने तरक्की की है। क्या आप ज़मीन की इस राय से इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल। आपने इस चैप्टर को पढ़ा है और इसमें बताया है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो हमने तरक्की नहीं की हम लोग, बल्कि खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि जी हाँ, हम इस राय से जो है इत्तेफाक करते हैं। दरख्तों के क्या फ़ायदे हैं ये भी आपने लिखने हैं। ठीक है बेटा। दरख्तों के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, सुबह सुबह जब हम दरख्तों की हरियाली को देखते हैं, हमारी आई साइड, वो हमारी आंखों को सुकून मिलता है। हमारी आई साइड पे काफ़ी जो है ना, जिनकी आई साइड वीक है उन पे काफ़ी असर पड़ता है हरियाली का। ठीक है, दरख्तों के हमें बहुत से फ़ायदे हैं। ठीक है, इनसे हमें फल भी हासिल होता है। उसके बाद है ज़रा और ज़रा का फ़र्क जुमलों में इस्तेमाल से वाज़िया करें। ज़रा यानी ज़रा मेरी बात सुनिए। ठीक है, और ज़रा हमारे वतन का ज़र्रा ज़र्रा बहुत खूबसूरत है। ठीक है बेटा। उसके बाद अल्फाज और तलाज़मात। स्कूल, स्कूल में क्या क्या होता है? उस्ताद होता है, हेड मास्टर होता है, तालिब इल्म होता है, लाइब्रेरी होती है, जमात के कमरे होते हैं, डेस्क होता है और तख्ता तहरीर यानी ब्लैक बोर्ड जो होता है, हम लोग वाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, वो तख्ता तहरीर यानी जिसपे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचें बाग में क्या क्या होता है। ठीक है बेटा, बाग में क्या क्या होता है अब ये खुद देखें। जी, बाग में क्या होता है? फूल, पौधे, पत्ते, कांटे, क्यारी, दरख्त, फल। ठीक है, उसके बाद है अस्पताल। ठीक है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या क्या होता है? डॉक्टर होते हैं, मरीज़ होते हैं, नर्स होती है, बेड होता है, वार्ड होती है। ठीक है, तो ये हमने जो सारे हैं ना, जो जो इसमें उन्होंने कहा है कि जो जो जैसे स्कूल में ये सामान होता है, बाग में क्या होता है, अस्पताल में क्या होता है। ठीक है, ये सारे जो है ना अपने सरगर्मियाँ इसके ऊपर फिलअप करनी है और बाकी सारी सरगर्मियों के भी अपनी बुक्स के ऊपर जो है नोट करना है और जो नोटबुक वाली है उनको आपने नोटबुक के ऊपर राइट करना है। ठीक है बेटा, और जब जो भी आपको घर में मॉनिटर कर रहा है उसको भी लाजमी चेक करवाना है और जब आप लोग स्कूल आएंगे तब मैं भी चेक करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.4 के जो रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या वैल्यू है? इफ़ u इज़ इक्वल टू ABC टू Z, यानी कि इसमें A से Z तक जो है हमारे पास ऑल अल्फ़ाबेट्स आते हैं और S की वैल्यू हमारे पास क्या है? AEIOU, और जो T है उस पर हमारे पास क्या वैल्यू है? XYZ। अब हमने वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई हमने करना है S यूनियन पाई, ठीक है, और पाई नॉट फाई इज़ इक्वल टू एस। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है? इसको प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो किस तरह से राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? एस यूनियन जो है वो इसको एम्प्टी भी बोलते हैं, इसको हम जो है वो फाई भी बोलते हैं। तो अब हमारे पास जो एस की वैल्यू है वो हम क्या है? AEIOU, और यूनियन हमने किससे करना है? फाई से। ठीक है जी।
और उसके बाद जो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है वो है एस के इक्वल। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या है ए या आई ओ यू। अब यहाँ जो हमारे पास अगर एम्प्टी सेट से हमने इसको किया था सॉल्व, जो है जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई आई ओ यू के इक्वल्स। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। तो ये इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है जी, इसी तरह को इसका जो पार्ट 3 हम देखते हैं, एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एस इंटरसेक्शन एस 5 एस कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अब एस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यू माइनस एस के। ठीक है जी, अब यू की वैल्यू हमारे पास जो है वो दे दी गई ए टू जी माइनस, और हमारे पास एस की वैल्यू है क्या है, वॉवेल लेटर्स। अब जो है इसका जब हमने माइनस किया है तो इसमें जितने भी हमारे जो है वो वॉवेल लेटर्स हैं ये सारे हमारी ए टू जी काउंट जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स दिए हैं इसमें से माइनस हो जाएगा। किस तरह से कि ए जो है यहाँ भी मौजूद है, दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो हम राइट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स या जो भी वैल्यू हमारे पास बचेगी, एलिमेंट्स बचेंगे, वो हम इसमें राइट कर देंगे। जो जो सेम होंगे वो हम राइट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका आंसर जो आया है ए नहीं है, बी सी डी टू जी। अब जितने भी हमारे पास एल ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स बचते हैं वो सारे हमारे पास क्या है, एस कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट हमने कर देना है किसके साथ, एस के साथ। तो एस की वैल्यू हमने राइट कर ली, उसके बाद इंटरसेक्शन किया है किससे, जो हमारे पास एस कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। आज जब हमने इसको किया तो हमारे पास चूँकि हम इसमें से जो है वो सारे वो वोवेल लेटर्स निकाल चुके थे, तो जबकि ये सारे वोवेल लेटर्स हैं तो इनमें कंबाइन तो दोनों कोई चीज़ नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट की सूरत में आंसर आया है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू है, फाई का साइन। फाई का साइन का मतलब होता है कि हमारे पास एम्प्टी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है एग्जिस्ट करी। तो अब इसके आंसर में भी हमारे पास एम्प्टी सेट आया था, ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट आंसर है। ठीक है जी, तो अब क्या है, इसमें प्रूव क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, वो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है एंड क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब बेटा ये आपकी रिवीजन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो अब ये चूँकि आपकी रिवीजन है, अब रिवीजन में जो चीज़ का इंपॉर्टेंट क्या, बल्कि रिवीजन के अलावा भी अब प्रैक्टिस जो है ये मैथमेटिक्स में आपकी जो है वो मैथ्स को ज़्यादा परफेक्ट करती है, तो आपने इसकी अब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इसका जो प्रैक्टिस आपकी सही है या नहीं, आप क्या कर रहे हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका आपके पास ये है कि आपको जो भी पढ़ाया आप उसको टेस्ट दें। ठीक है, टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपको किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है, आप इसको किस तरह से जो है वो किसी चीज़ को अपने और तरीके से समझना है या यही तरीका सही है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको इस तरीके से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है जी बेटा, अब जो है ये आपने जो रह गए हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किए थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे लर्न किया होगा और अपने मॉनिटर को सुनाया भी होगा। तो हमारा मिड टर्म तक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने 5 को चैप्टर्स करने थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रॉम टुडे वी स्टार्टेड आवर रिवीजन सेशन। तो ये इस रिवीजन का मकसद ये है बेटा कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ आप लोगों के माइंड से स्किप हो गई है या आप लोग राइट करना या नोट डाउन करना भूल गए हैं किसी वजह से, तो आप लोग फिर से वो आप लोगों को बताई जाए और फिर से आप लोग उसको रिवाइज कर सकें, उसे याद कर सकें और इसके अलावा उसको नोट डाउन कर सकें। सो जो चीज़ मैं अब आपको करवाऊंगी, आप लोगों ने उसको घर में अच्छे से रिवाइज करना है, याद करना है और फिर अपने मॉनिटर को सुनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। इन सेंटेंसेस की करेक्ट टर्म लिखेंगे हम कि ये सेंटेंसेस किससे बिलोंग करते हैं। फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। हमारी जो वी आर ह्यूमन बींग्स और हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। हम फूड लेते हैं सिंपल वे में च्यू करके, वो आगे मज़ीद जब हमारे स्टमक में जाती है तो मज़ीद उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। उस प्रोसेस को डाइजेस्टिव कहा जाता है, डाइजेस्टिव। सेकेंड है मस्कुलर कंट्रैक्शन दैट मूव फूड। हम लोग जो फूड च्यू करते हैं वो हमारे ओसोफेगस की मदद से
हमारे स्टमक तक जाती है, हमारी खुराक की नाली की मदद से स्टमक तक जाती है। इस खुराक की नाली ओसोफेगस में एक मसल होते हैं जो कि इसको मूव करते हैं वेव फॉर्म में, उन्हें पेरिस्टलेटिक कहा जाता है। यही होते हैं जो हमारी फूड को हमारे मुंह से, माउथ से स्टमक तक लेके जाते हैं। थर्ड इज द ग्रेप लाइक क्लस्टर of teeny thin wave balloon in lungs। हमारे लंग्स में छोटे छोटे बलून्स शेप में क्लस्टर्स पाए जाते हैं, बॉल्स पाई जाती हैं बलून शेप में, जो कि हेल्प करती हैं हमारे लंग्स की ऑक्सीजन लेने में। और यही बलून्स हैं जो आगे हमारे ब्लड सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर इसकी जो लेयर है बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से वो मज़ीद जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो इसके साथ से गुजर रही होती है, उसको भी ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। फोर्थ है द डोम शेप मसल एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट। तो थर्ड है, इसका आंसर क्या है? एल्वियोली। आंसर इज एल्वियोली। फोर्थ इज द डोम शेप मसल एट द बॉटम ऑफ आवर चेस्ट। हमारे चेस्ट में एक डोम शेप मसल है जो हमारे लंग्स के बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? डायफ्रैगम। उसे डायफ्रैगम कहा जाता है। फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। हमारे लंग्स में एयर का जाना और फिर वापस आना, यानी ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेलिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर को टिक करें या सर्कल करें। द प्लेस वेयर डाइजेस्टिव फूड इज एब्जर्व। वो जगह जहाँ पे डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है वो कौन सी है? ए स्मॉल इंटेस्टाइन, बी लार्ज इंटेस्टाइन, सी स्टमक एंड डी माउथ। एंड द आंसर इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ हमारी फूड के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टेड फूड होती है उसमें से मज़ीद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है और उसे फिर बाकी मटेरियल को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। सेकेंड है, व्हाट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंट्रैक्ट्स एंड मूव डाउन व्हेन इट इनहेल्स। जब हमारी कौन से वो मसल्स हैं, कौन सी वो जगह है जो कंट्रैक्ट और मूव करती है? जब हम लोग इनहेल करते हैं तो कहाँ पे मूवमेंट होती है, कौन सी जगह कॉन्ट्रैक्ट होती है? यू नो दैट व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे जो सी रिब्स होती हैं वो मूव करती हैं आउटवर्ड को, और जो हमारे जो लंग्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है इस साइड, और ये किसकी मदद से होते हैं? ए ब्रोंकलीज, एल्वियोली, सी डायफ्रैगम एंड डी किडनीज। और ये डायफ्रैगम की वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। इनहेलिंग में जो कंट्रैक्शन और मूवमेंट होती है ये डायफ्रैगम करवाता है। नेक्स्ट इज थर्ड, एयर इज मॉइस्चर्ड, फिल्टर एंड वार्म्ड इन द ए ओसोफेगस, बी नोज, सी माउथ एंड डी स्टमक। हमारी जो एयर है फिल्टर होके हमारे लंग्स तक जाती है, वार्म होके हमारे लंग्स तक जाती है, वो कहाँ से जाती है? थ्रू बी नोज। फोर्थ है, अ लार्ज मसल दैट सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल एक्टिविटीज एंड हेल्प इन ब्रीदिंग। वो मसल, उसका नाम बताएं जो हमारे चेस्ट को हमारे एब्डोमिनल से, हमारे निचले पोर्शन से सेपरेट करता है और हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करता है, हमारी सांस लेने में हेल्प करता है। हमारी सांस लेने में हेल्प करता है। ए है लॉरेंक्स, बी ट्रैकिया, सी डायफ्रैगम एंड डी एल्वियोली। एंड द आंसर इज डायफ्रैगम। डायफ्रैगम ही है जो सी डॉम शेप में है, जिसके साथ हमारे लंग्स अटैच हैं, जो हमारे अपर पोर्शन को हमारे एब्डोमिनल से अलग करता है, सेपरेट करता है और हमें ब्रीथिंग में मदद देता है। फिफ्थ है हमारे पास, विच प्रोड्यूसेस जूस फॉर द फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड
एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के प्रोसेस को, यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव में प्रोटीन लास्ट जो सा जूस होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोटीन फैट्स को हमारे डाइजेशन में से रिमूव करता है? ए माउथ, बी लार्ज इंटेस्टाइन, सी पैंक्रियाज एंड डी गॉल ब्लैडर। द आंसर इज सी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जूस बनाता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव फूड में से प्रोटीन्स और फैट्स को अलग अलग करता है। 6th इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो हमारी खुराक की नाली में जो प्रोसेस होता है, अगर उसे रिवर्स करें तो क्या होता है? ए ब्रीथिंग, बी बर्निंग, सी वॉमिटिंग एंड डी ब्लड सर्कुलेशन। तो इसका आंसर है सी वॉमिटिंग। जो फूड हम अंदर करते हैं वो अगर उसका रिवर्स प्रोसेस हो जाए तो वो क्या होगी? वो बाहर आ जाएगी, हमें वॉमिट आ जाएगी। ये था हमारे आज के 2 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने घर में अच्छे से रिवाइज करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be good and safe at your home. So students, we are going to start our English lecture. Today's our topic is present indefinite tense. So we have started this topic, present indefinite tense. Today we will discuss about interrogative sentences, that means सवालिया फिक्रे. ठीक है, कल हमने नेगेटिव सेंटेंसेस दैट मीन मनफी फिक्रे पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे सवालिया फिक्रे। ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, ठीक है, उसे हम सवालिया फिक्रे कहते हैं। मसलन, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या वो सेब खाता है? ठीक है, अब उसके बाद है इसका प्रोसीजर क्या होगा कि इसे हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा? तो उसके लिए क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो हमने कल पढ़े थे डू और डज, उसे हम स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज यूज करेंगे, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ हम डू यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्या वो किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक? क्या हम दूध पसंद करते हैं? डू वी लाइक मिल्क? ठीक है, यू कैन सी वी यूज डज एंड डू इन द फर्स्ट सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमारे पास दूसरी किस्म के सवालिया फिक्रात भी होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कि वो कौन से फिक्रात होते हैं। ऐसे फिक्रात जिसमें क्यों, कब, कहाँ, कौन वगैरह के लफ्ज के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें हम दूसरी किस्म के सवालिया फिक्रात कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिक्रात का अंग्रेजी में मतलब किस तरह तर्जमा करेंगे, हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या रूल है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वाई दैट मीन्स क्यों, वेयर, कहाँ, हु, कौन, इन्हें हम स्टार्ट में ले आएंगे। देन बाकी जो हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी थी अभी सवालिया फिक्रों की, बाकी फॉर्मेशन वही होगी, डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वो क्यों दौड़ते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ है, वाई डू दे रन। अली कहाँ रहता है? वेयर डज अली लिव। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं झूठ बोलता हूं? ठीक है, क्या मैं झूठ बोलता हूं? डू आई टेल अ लाई? यू कैन सी आई यूज क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट सेंटेंस एंड डू इन द फर्स्ट सेंटेंस। जमील कहाँ रहता है? वेयर डज जमील लिव? सेंटेंस नंबर 3 इज, लड़के शोर क्यों मचाते हैं? वाई डू बॉयज मेक अ नॉइस? इसी तरह सेंटेंस नंबर 4 है, क्या वो सुबह सवेरे उठता है? डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? ठीक है, अब आप यहाँ पे ये भी बात नोट करें, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि डू और डज हम जब यूज करते हैं, सॉरी डज जब हम यूज करते हैं तब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस नहीं लगाते। अब आप देखिए, हमने क्वेश्चन सेंटेंस मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़े हैं, तो इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डज यूज हो रहा है। एंड द लास्ट फिफ्थ सेंटेंस इज, क्या नजमा गाय का दूध दोहती है? डज नजमा मिल्क काउ? ठीक है, इसके बाद बेटा 5 सेंटेंसेस मोर सेंटेंसेस मैंने राइट किए हुए हैं, आपने इन्हें खुद ट्रांसलेट करना है। आइए पढ़ते हैं वो कौन से सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस नंबर 6 इज, क्या वो हंसते हैं? 7, क्या जमील टीवी देखता है? 8, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? 9, क्या नजमा कपड़े सीती है? 10,
क्या हम पतंगे उड़ाते हैं? So students, you have to complete this exercise and also note down these sentences. When you will present in your class, it will be checked. I hope you all understand. Fi amanillah. Have a nice day.